हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। आप यदि LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द प्ले स्टोर से जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर ले या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिस पर आपको सभी क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं जो LGR स्टडी के नाम से है। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं www.lgrstudy.com, ये हमारा वेबसाइट है। इसको विजिट करके आप बहुत अच्छी तैयारी का फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के क्लास की। आज का जो क्लास है पॉलिटिकल साइंस का है। आइए ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का इस ऐप पर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं LGR स्टडी और वहां से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा। आपको बता दें वर्तमान अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो जोई बाइडेन है, इसलिए जोई बाइडेन इसका परफेक्ट आंसर होगा। इनमें से कोई अभी इनका राष्ट्रपति नहीं है अमेरिका का। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? आपको बता दें योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए PM नरेंद्र मोदी अभी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसका अर्थ किसी एक देश की सुनवाई या प्रबल्य है। इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया गया था। वर्चस्वशील देश में सैनिक शक्ति अजेय होती है। वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसमें एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो आपको बता दें तीसरे नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर यही होगा, यानी कि वर्चस्व की स्थिति नियत होती है, जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो D इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बता दें 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो A इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बीच हुआ था। एक शांति समझौता था शिमला समझौता। आइए छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? संघ शासित का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। 7 था, जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा है तब से इसकी संख्या बढ़कर 8 हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? योजना आयोग की, वित्त आयोग की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1952 में योजना आयोग की गठन हुई थी, इसलिए ये परफेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1984, 82, 80 या 77? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 1977 में हुआ था, इसलिए A इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा 1977। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा किसने दिया? आपको बता दें 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा, कब? 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था। और इसका क्या फल हुआ ये आप जान ही रहे हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो B यानी कि नरेंद्र मोदी होगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था और ये भी शांतिपूर्ण समझौता ही था। शांति के लिए समझौता किया गया था, लेकिन कितना शांति भारत और पाकिस्तान के बीच रहता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। और कब हुआ था ये भी हम आपको बताते चलते हैं। तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी? तो 11वां नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा
वो वाडुंग सम्मेलन होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव वाडुंग सम्मेलन में पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहले आपको बता दें, पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था और दूसरा 1957 में हुआ था। तो सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर क्वेश्चन का 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, 1956। बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, अब्राहम लिंकन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसलिए सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। 16वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था। तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा जो है वो यूरो है। क्या है? यूरो है। तो ए इसका भी परफेक्ट आंसर होगा। 20वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है? असम, मणिपुर, दिल्ली। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। तो सी क्या होगा? 20वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में किस दल की सरकार है? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत चीन का युद्ध जो हुआ था वो 1962 में हुआ था और भारत को इसमें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो हमने ऐसे कई सारे क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं सार्क के बारे में। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। तो इस 24वां नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? पश्चिमी पाकिस्तान जो था और पूर्वी पाकिस्तान, तो पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान ही रह गया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। तो 24 नंबर का परफेक्ट आंसर 1971 होगा। कब? 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर मोरारजी देसाई? तो जय जवान जय किसान का नारा मोरारजी देसाई ने दिया था और ये गैर कांग्रेसी सबसे फर्स्ट पीएम थे, यानी कि गैर कांग्रेसी सबसे प्रथम पीएम की बात आए तो मोरारजी देसाई थे जो जनता दल के थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार पुनः आपको LGR स्टडी ऐप के बारे में बता देते हैं कि आप किसी भी फैकल्टी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इस सभी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और तैयारी के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे जो LGR स्टडी पर लिए जाएंगे। इस ऐप को आपको जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पर LGR स्टडी सर्च करके इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। LGR स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही www.lgrstudy.com जो हमारा वेबसाइट है इसको विजिट करके आप बहुत सारी जानकारी और हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।